हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलते हैं आज का सेशन देखते हैं। आप सभी के लिए जबरदस्त सेशन आज का रहने वाला है, जो कि ये हमारा संस्थान है सक्सेस मेकर क्लब, निःशुल्क शैक्षणिक संस्थान, जो कि आप एड्रेस भी देख सकते हैं के इंटर कॉलेज काशीपुर समस्तीपुर। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी एग्जाम्स के लिए जैसे एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, सीटेट, एस्टेट, आप इन सब चीज़ों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बिहार पुलिस का साप्ताहिक टेस्ट है, यानी वीकली टेस्ट है, जिसका आज जो है आपको एक्सप्लेनेशन डिस्कशन देखने को मिलेगा बिहार पुलिस का। ठीक है, जो WTN नंबर 45 था, ये टेलीग्राम चैनल पे PDF जो है डाल दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहले क्वेश्चन से और आप लोग सब लोग प्रयास भी कीजिएगा कमेंट में आंसर देने का। उतना टाइम आप लोग को मिल जा रहा है कि आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, थल सेना के ऊपरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो थल सेना का ऊपरी कमांड का मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो इसका ऊपरी कमांड का मुख्यालय जो है वो उधमपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उधमपुर। बात करते हैं जैसे थल सेना का पश्चिमी कमांड भी जान लीजिए, उत्तरी जानते हैं तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंडी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो है पुणे होता है। और बात करते हैं पूर्वी कमांड का मुख्यालय, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है। और इसके साथ साथ मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला हो जाएगा। ये पूर्वी का है कोलकाता, इसका ट्रेनिंग कमांड शिमला हो जाएगा। और लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो आपका मध्य कमांड, थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होता है। तो कोकीन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है, यानी भ्रम एक ऐसी बीमारी है जो किसके सेवन अधिक सेवन से होता है? कोकाइन का अधिक खुराक के कारण जो है हेलुसिनेशन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करने की बात करते हैं तो वह कोशिका कोशिका भित्ति होती है। जो पादप और जंतु कोशिका में विभेदन का मतलब है अंतर है, यानी कि पादप कोशिका में, ठीक है, कोशिका भित्ति, और ये जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों में डिफरेंट है कोशिका भित्ति का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टैगा वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो टैगा वन जो है आपका किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोजे वतन, ये सोज ए वतन कोई बात नहीं, एक ही चीज हुआ, सोजे वतन ऐसे भी लिख सकते हैं, सोजे वतन या फिर सोज ए वतन। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोजे वतन पुस्तक के लेखक आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, यह महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी जो है कैसी बेरोजगारी है, तो यह चक्रीय बेरोजगारी है। कैसी है? चक्रीय बेरोजगारी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। यानी कौन ऐसा जंतु है जो पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, वह जंतु की बात कर रहे हैं। वह जंतु आपका गोरैया है। और बिहार का राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो वो भी क्या है? गोरैया है। ठीक है, और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि गोरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आगे है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो द्विबीजपत्री पादप का पर्ण की बात करते हैं तो वह पर्ण कैसा होता है? पृष्ठाधारी होता है। कैसा होता है? पृष्ठाधारी होता है।
आगे क्वेश्चन एक, हाँ, भारत में अधिकांश बेरोजगारी की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, चक्रीय बेरोजगारी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है, लेकिन भारत में अगर बात करते हैं सर्वाधिक जो है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चक्रीय बेरोजगारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलची मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये अलची मंदिर है। यह कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है की बात करते हैं, वाराणसी गंगा नदी बिल्कुल सही है, कानपुर गंगा हो जाएगा, सभी स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लखनऊ ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला की बात करते हैं, यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे 14 नंबर है, निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है? आपको ये बताना है कि कौन, ये ऑप्शन को देखने के बाद लगता है कि कौन कौन होगा, ये पता करना होगा। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जो है उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो औरंग ये असम में पड़ता है, नामेरी और औरंग जो है ये असम में पड़ता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों असम का है। कहाँ का है? असम का है। बाकी बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उत्तराखंड का है, ठीक है। ये यूके लिखे हैं, इससे ये उत्तराखंड समझिएगा, यूके नहीं समझिएगा, समझना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था? तो ब्रिटिश सरकार जो है किनके अध्यक्षता में जो है नील आयोग का गठन किया था? तो सी टोनकर की अध्यक्षता में जो है नील आयोग का गठन किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, किस इतिहासकार ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाले जो है कौन से इतिहासकार हैं, यह बताना है। तो वह इतिहासकार आपके हो जाएंगे काशीराज पंडित। कौन से देखे थे? काशीराज पंडित जो है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासन के काल के नाम से जाना जाता है? तो किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा? साहू, ठीक है। साहू के काल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? तो साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा जो है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे M.A. अंसारी, और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। और आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वह 1927 में ही हुई थी, ठीक है। और 27 की बात करते हैं तो डेट की यदि हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई थी। और भारत आगमन की यदि बात करते हैं तो यह जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था। कितना? 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था। और इसके साथ साथ ये जो है भारतीयों के विरोध के पश्चात भी जो है अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? तो 1930 में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम की बात करते हैं, यह जो है 1956 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते तो वह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 54 की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्न में से कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? तो तांबा उत्पादक देश की बात करते हैं चिली तांबा उत्पादक देश है। जिसकी राजधानी की बात करते हैं तो सैंटियागो इसकी राजधानी है, ठीक है।
आगे बात करते हैं नीरा नहर परियोजना, 22 नंबर प्रश्न है। नीरा नहर परियोजना जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो नीरा नहर परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बोनिक अम्ल निम्न में से कौन है? तो कार्बोनिक अम्ल की यदि हम बात करते हैं तो ये निम्न में से कार्बोनिक अम्ल क्या हो जाएगा? तो ये कौन है? ये है, तो कार्बोनिक अम्ल ये नियत रहता है, बढ़ता घटता नहीं है, ये ऑप्शन लगता है। ठीक है, हाँ, कार्बोनिक अम्ल वो है जो नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी 24 नंबर किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? ये क्या? ये ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया है इसका। ठीक है, मेरे समझ से। ठीक, ये 23 का ऑप्शन जो है, ठीक है, ये 24 में आ जाएगा। ये 24 का ऑप्शन जो है 23 में आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब में बढ़ने के साथ जो है क्या होता है? तो इसका क्वथनांक क्या होता है? जो है अगर दाब में वृद्धि होती है तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ता है, तो इसका आंसर सही ये होता। और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र पूछा जा रहा है, तो कार्बोनिक अम्ल के सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो कार्बोनिक अम्ल का C6H5OH ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कर्वाहट के लिए मानव जीव का जो है संवेदनशील क्षेत्र की बात करते हैं, तो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर होगा पीछे का भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो कौन सा तत्व जो है एकल जो है परमाणु इकाई है, यह बताना है आप सभी को। तो सही आंसर सोना हो जाएगा। आगे आपसे मैथ का प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि इसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मृद भांड पर एक चिड़िया अपने भूख में मछली दबाए हुए हुए एक पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है का चित्र अंकित है? यह किस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? लोथल ऐसा जगह है। ठीक है, अग्नि में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? यह निष्कर्ष किस व्यक्ति के द्वारा निकाला गया था? यह निष्कर्ष गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा निकाला गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहा जा रहा 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी लड़ाई और उसके होने का समय सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो लड़ाई की बात करते हैं तो तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, ये भी सही है। पानीपत का पहला युद्ध की बात करते हैं तो यह भी 1526 में ही हुआ था। खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, जो कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, और पानीपत की लड़ाई की यदि हम बात करते थे, ये जो है 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ और रबी फसल यहाँ से भी पूछा जाता है। और खरीफ फसल के बारे में अगर थोड़ा जानने की प्रयास करें हम, तो खरीफ फसल को जो है जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। वैसे फसल को खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आ जाता है कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, मूंग, ज्वार, अरहर, ये सभी जो है, सोयाबीन भी, ये सभी जो है किसमें आता है? खरीफ फसल में आता है। तो आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको जो है सरसों जो है यह खरीफ फसल नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में मदद करने का काम जो है लिम्फोसाइट करता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, बजट पर चर्चा करने की बात करते हैं। बजट पर चर्चा जो है करने की प्रथा ब्रिटिश राज के दौरान किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? बजट पर चर्चा करने की प्रथा किस ब्रिटिश राज के दौरान या ब्रिटिश राज के दौरान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, यह पूछा गया आपसे। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर भारत परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। इसके दौरान जो है बजट पर बहस इस अधिनियम के द्वारा आया था। आगे एक घोल का पीएच मान 3 से 6 में बदलता है, ठीक है। इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितना बढ़ जाएगा, यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। आगे आते हैं 35 नंबर प्रश्न में। 35 में क्या कहा जा रहा है? अलमाटी बांध जो है अलमाटी बांध परियोजना या कृष्णा नदी पर है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध यह जो है किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है। एक मिनट 35 न था, अलमाटी बांध सॉरी कर्नाटक में होगा। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, यह जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है। आगे 36 है, कालीकट पाट कला किस राज्य की लोक चित्रकला है? कालीकट पाट कला जो है यह किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे भारहीनता होती है, भारहीनता किसको बोलते हैं? तो भारहीनता की यदि बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जब होता है उसे ही भारहीनता बोला जाता है। आगे 38 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो हीरा का चमकने का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा चमकता है, ठीक है। आगे है, किसी ऐनक के लेंस का जो है पाठ्य प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी की बात करते हैं, तो इसका फोकस दूरी जो है कितना होगा? तो प्लस 2 डायोप्टर है तो इसका जो है लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो सही आंसर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति रूप से जो है अनुचुंबकीय कौन है, यह बताना है। तो सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे है 41 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुआ था। आगे 42 है, पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 से 31 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। तो इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता करमशाह एवं टीपू थे। ये दोनों का दोनों सही है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 42 का दोनों सही होना चाहिए। ऑप्शन सी है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। आगे है 43, सहतूत बांध किस देश में स्थित है? तो सहतूत बांध की यदि हम बात करते हैं तो सहतूत बांध किस देश में स्थित है, यह बताना है। तो सहतूत बांध जो है वह अफगानिस्तान में है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी धातु की बात करते हैं वह धातु कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम लिखा गया है, कोई नहीं, कैल्शियम ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 45 है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे होना चाहिए? इससे होना चाहिए, थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइप कर दिया है। तो 45 की बात करते हैं तो सही आंसर इसका KMnO4 यानी पोटेशियम, एक तरह से समझिए। आगे 46 है, प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो ये सब प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये 12.5 कहा जा रहा है तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आंसर है 8% हो जाएगा सीधा। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा कैसे कर दिए? 2 गुना कहा जाए, जितना गुना कहे उसमें से 1 कम कर दीजिए और 100 से गुना करिए। 1 कम करेंगे 2 गुना में से 100। अब बट्टे कितना समय में होता है? 12.5 वर्ष में होता है। तो 12.5 की बात करते हैं, दशमलव जाएगा ऊपर कटेगा, 1000 हो गया, 1000 बट्टे 125, 125 अट्ठे 1000, सही आंसर 8%, ठीक है।
आगे बात करते हैं 47 है। ये भी एक छात्र ने अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत निकालना है। ऐसे प्रश्न को सीधा सीधा कर देना है। चल 5/3 3/5 क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 25 और 25 से कितना आया 9। डिफरेंट की बात करते हैं 16 बटे कितना से डिफरेंट आया है, गणना त्रुटि होना चाहिए था 25 लेकिन हो गया है कितना 9, तो 25 से गुने की बात करते गुने 100 करिए आराम से। यहाँ 25 चौका 100, 16 चौका 64, जो कि 64 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 64%। चलिए आगे देखिए, सॉल्व करना चाहे तो सभी को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे है कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है, तो कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है, तो धन आवेशित अल्फा किरण हो जाएगा, ठीक है। आगे है एक ही खेत के से 2 फसल उगाने के साक्ष्य निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। देखते हैं, टाइप करने में इतना इधर है। एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य निम्न में से, हटाइए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है, तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है यह बताना है, तो सही आंसर कालीबंगा हो जाएगा। आगे 56 है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र की बात करते हैं तो उदंत मार्तंड हो जाएंगे, ठीक है। आगे है अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है, तो अल्जाइमर रोग की बात करते हैं यह किस हिस्से से हो जाएगा, तो अल्जाइमर रोग या मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करने का काम करता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे 58 है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच के योजक करी होता है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह किसके बीच के योजक करी है, तो यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक करी है। आगे अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कहा गया, तो इसकी जो प्रथम बैठक जो है दिया गया है यह जून 1990 में की गई थी, तो यह गलत है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय जो स्थल कौन सा है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल की बात करते हैं तो राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। आगे जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किनका कथन है, तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था, तो हक्सले के द्वारा दिया गया था। आगे निम्न से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है, तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की बात करते हैं यह संगठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकाल है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। आगे है ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द का संबंध जो है किससे हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन से हो जाएगा। आगे 64 है। अंतर्राज्यीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में जो है क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में खोला गया है यह बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। आगे है प्याला देना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्याला देना मुहावरे का सही अर्थ होता है शराब पिलाना। हिंदी है, हिंदी को भी देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप ये सभी जो है आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ये जीके में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है, आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो असमिया भाषा है, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताते नहीं कि सर हिंदी इंग्लिश का भी थोड़ा सा बता दिया जाए, ठीक है। किस देश में दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई है, तो एथेनॉल से चलने वाली पहली कार जो है लॉन्च की गई है किस देश में, भारत में लॉन्च की गई है। आगे बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को जो है किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो हामून को नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो वह ईरान हो जाएगा। आगे है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करते हैं, यह कौन बनी है, परमिला मालिक बनी, परमिला मलिक। आगे निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है वह ईरान है। आगे भारत में शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है, तो गंगा नदी को साफ करने की परियोजना जो है वह कौन सी है, तो नमामि गंगे है। आगे वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष, भारतीय महिला
संस्था की पहली अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है बनी भारतीय 1917 में बनी। अच्छा, भारतीय महिला संस्था है, ये सही है। 1917 में इसका स्थापना हुआ था भारतीय महिला संस्था का, जिसकी पहली अध्यक्ष जो है कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट ही बने थे। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये बताना है। तो चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन थे? तो इसका व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आगे संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह सही आंसर क्या होगा? भाग 20। आगे कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित शहर की बात करते हैं तो वह शहर सेंट लुइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट लुइस। आगे पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा यह अरावली श्रेणी में स्थित है। किसमें है? अरावली श्रेणी में। आगे है क्वेश्चन निम्न से कौन सम्मिलित रही है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल सही है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, सही है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, ये भी सही है। और 22 अप्रैल विश्व जल दिवस, ये गलत है, जो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन और विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च इसका सही आंसर होता है। तो 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? निकट दृष्टि दोष अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण जो है निकट दृष्टि दोष होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या होता है? यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 92, इसका r प्रोपोर्शनल n होता है। आगे इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है कौन व्यक्ति थे, यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। आगे है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? पतन कब हुआ था? तो सही आंसर 1948। आगे है मेटरनिक क्या था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो मेटरनिक जो है एक प्रतिक्रियावादी था। आगे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवन की आकृति आयताकार होना चाहिए। आगे 97 है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। आगे इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करते हैं तो पार्ले जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। फोर्ड मोटर, ये सैमसंग, कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और लास्ट प्रश्न है, जो उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस की यदि बात करते हैं तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर निम्न से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे, जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।